भाभी जी। अ, अरे आप, वो तो यहाँ है नहीं, ऑफिस चले गए। तभी तो आए हैं हम। मैं कुछ समझी नहीं। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मतलब? बड़े दिनों से एक दिली इच्छा थी कि मैं आपको कुछ दूं। आप छुपा क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं छुपा रहे। मुझे लगा आप कुछ छुपा रहे थे। अरे नहीं। तो आपने बताया नहीं। आप क्या देना चाहते हैं मुझे? हम देना चाहते हैं आपको, लेकिन क्या करें। अगर एकदम डायरेक्टली दे देंगे तो शायद आपको हंसी भी आ जाए, या फिर आपका दिल ना गवाही दे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब आप उस चीज को ना लें फिर। आप पहले देना क्या चाहते हैं ये तो बताइए, तभी तो मैं डिसाइड करूंगी कि हाँ वो मुझे लेना है या नहीं लेना है, या खुश होना है या गुस्सा होना है मुझे। नहीं, इतना तो हमें पता है कि आपको अगर हम देंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, फिर दे दीजिए। पर इतनी जल्दी? क्या आप भी कुछ भी बोल रहे हैं? अब को देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। वैसे आप क्यों आए हैं यहाँ पे? वो बताया ना, आपको कुछ देने के लिए आए हैं हम। तो दीजिए। बहुत जल्दी है आपको लेने की। अब देने के लिए आए हैं तो देंगे ही ना, या फिर अपने पास ही रखेंगे। वैसे वो चीज है क्या? दिखाएं क्या, या फिर बता दें, या हम्म। डायरेक्ट आपके हाथ में दे दें? दे दीजिए। हाथ में दे दें? हम्म। ठीक है, हम आपके हाथ में दे देते हैं। तो ये लीजिए आपके लिए, और ये चॉकलेट। आ, जान सकती हूँ ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आपको खुशी नहीं हुई? हाँ मतलब मैं खुश हूँ, बट ये फूल, ये चॉकलेट, किस खुशी में? लगता है आपको खुशी नहीं हुई, इसी वजह से आपके चेहरे पे वो स्माइल नहीं जो इसे देखते ही आ जाती है। आह, देखिए, वो लेकर आते हैं तो अलग खुशी होती है ना। आप लेकर आए हैं वो भी पहली बार, तो हम्म। थोड़ी सी अ, समझ सकते हैं आप कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ये बात तो हम समझ सकते हैं। क्या करें, पति पति होता है और देवर देवर। लेकिन हम आपको अपना मानते हैं, अपना समझ के आपके लिए ये लेके आए थे। लेकिन क्या करें, हमें क्या पता था कि हम ही आपको अपना मानते, लेकिन आप हमें कुछ मानती ही नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लिए फूल और चॉकलेट्स लेकर आए हैं, लेकिन कोई तो रीजन होगा ना। रीजन ये है कि हमने सोचा था कि जिस दिन राकेश घर पे नहीं रहेगा उस दिन आपको सरप्राइज देंगे। ठीक है, ये सरप्राइज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये देने का कोई रीजन तो होगा ना, जैसे कि आज आप बहुत खुश हैं, या फिर आज आपको कोई ऐसी चीज मिली है, या फिर आपकी कोई अचीवमेंट पूरी हो गई हो। तो हाँ, एक होता है कि ना शेयर करना अपनों से बातें, तो अगर ऐसी कोई बात है तो बताइए। कर सकते हैं आपसे शेयर। बिल्कुल। बता सकते हैं आपको। हाँ। बुरा तो नहीं लगेगा आपको? अरे बिल्कुल नहीं लगेगा बुरा। देख लीजिए, अभी भी समय है, क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा है क्या पता आपके मन में वो चीज़ ना हो। हाँ, मैं कुछ समझी नहीं, आपके मन में जो चीज चल रहा है वो मेरे मन में क्यों चलेगा? हमारे मन में तो आपके लिए प्यार चल रहा है। क्या? हाँ, मतलब जब से आपको देखा है तब से हम तो आपकी तरफ ही खींचे चले गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? आ, बाहर चलिए, बाहर चल के बात करते हैं, आइए। अरे सुनिए तो। अब बैठिए। क्या हो गया, आप हमारी बात का बुरा मान गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मान गई। आप ऐसी बात ही कर रहे थे, वो भी मेरे कमरे में बैठ के। अगर कोई सुन लेता तो क्या ही समझता। क्या समझता? ज़्यादा से ज़्यादा कौन सुनता, चाची जी तो सुनती। और क्या करती वो? मारती, थोड़ी सी सुनाती, इससे ज़्यादा क्या करती? वो तो बचपन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तब से ये सब चीज़ों की आदत पड़ गई है। क्या? और नहीं तो क्या, जब भी कुछ उल्टा काम करता हूँ चाची जी पकड़ के धो देती है। अब तो आदत सी हो गई इस चीज़ की। तो ये तो गलत बात है ना, आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते, और आपको तो करनी भी नहीं चाहिए। इवन आपके तो मन में भी नहीं आना चाहिए ये बात। क्यों? मन में क्यों नहीं आना चाहिए? मेरे दोस्त की वाइफ इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, अगर मेरा दिल उस पे आ गया तो इसमें क्या ही हर्ज है? हाँ, क्या ही हर्ज है?
आपकी दोस्त की वाइफ हूँ मैं, और उन्हें अगर इस बारे में पता चला तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगी? देखिए, उनका देखिए उनको हर्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा। समझ सकता हूँ मैं, इस चीज़ को लेके उसे हर्ट होगा, लेकिन मेरा क्या? अगर मुझे आप नहीं मिली तो फिर मेरे दिल को ठेस नहीं पहुँचेगी? मैं नहीं मिली का क्या मतलब है? मैंने कब कहा है क्या देखिए ये सब बात आप मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा मुझे सुनते हुए। नहीं अच्छा लग रहा है तो अच्छा सुन लीजिए ना, मतलब फीलिंग बदल दीजिए। देखिए, जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के देखिए ना मेरे, आपके लिए कैसे धड़क रहा है। अगर आपको इतनी ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत है मतलब, तो आप शादी कर लीजिए। हाँ, अगर आपकी जैसी वाइफ मिलेगी तो पक्का, या आप। देखिए मैं देखिए मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, आपके मन में जो भी चल रहा है ना, इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। और मेरी जैसी हाँ, मिल जाएगी ना, बहुत है दुनिया में। आप कहिए तो मैं कहीं बात चलाती हूँ, मैं चाची जी को बोलती हूँ। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी जैसी तो मिल जाएगी, मतलब आप नहीं मिलेंगी ना। और मेरे दिल की ख्वाहिश यही है कि मैं आपको अपना बना लूँ। देखिए, जो भी है मेरे मन में, मैंने तो आपको साफ-साफ बता दिया। आप अभी भी इस चीज़ से डर रही हैं क्या देख कि पता चलेगा मेरे दोस्त को तो गुस्सा करेगा, नाराज़ होएगा? देखिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप जो भी कह रहे हैं। देखिए, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अब इतनी बातें आपने कह ही दी है, तो ये भी कह दीजिए। हुँ, समझ गया मैं। इसका मतलब आपके मन में भी कुछ ना कुछ है। अगर आपके मन में है तो आप बोल क्यों नहीं देती? देखिए, शर्माइए मत, घबराइए मत, मैं सब सँभाल लूँगा। आपके लिए तो मैं किसी से भी लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है यहाँ पे। आप देखिए मेरी बात मानिए, मैं आपकी भाभी जैसी हूँ। आप ऐसा नहीं सोच सकते ना। अच्छा, भाभी जैसी? मैं नहीं मानता, मैं तो आपको अपना मानता हूँ। शादी में देखा था, मैं तो उसी वक़्त से आपका दीवाना हो गया था। लेकिन गलती ये हो गई कि जिस लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए थी, उससे मेरी दोस्त की हो गई। अगर आपके मन में इतना कुछ चल रहा था मेरे लिए, तो आपको पहले बताना चाहिए था। अब क्यों बता रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था ना क्योंकि शादी वाला वक़्त था, अगर उस समय पे शादी टूट जाती तो मैंने सोचा कि घर में जब आ जाएँगी, तब सबको सँभाल लूँगा मैं, तब कह दूँगा। यही तो आपकी गलत सोच है। अगर आपने तब कहा होता, तो शायद मेरी शादी आपसे हो गई होती। अब आप कह रहे हैं, तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता तो है। अभी क्या दिक्कत है? कौन-सा किसी को कुछ पता चल रहा है कि आप शादी के बाद क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही? आपका क्या कहना शादी है, से पहले आपने कुछ किया नहीं था क्या कभी? जो भी था शादी से पहले था, शादी के बाद नहीं। और आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं अलग अपने पति से भी होने के बावजूद मैं किसी और से चक्कर चलाऊँ? देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत से केस होते हैं, जो बीवियाँ अपने पतियों को छोड़ती हैं ना, वो अपने बॉयफ्रेंडों के साथ बहुत खुश रहती हैं और मुझे पता है, आप मेरे साथ भी बहुत खुश रहेंगी। देखिए, इंसान को वहाँ जाना चाहिए, जहाँ उस इंसान को खुशी मिले, वहाँ नहीं, जहाँ वो घुट-घुट के जिए। देखिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए और मैं सोच के आपको बताऊँगी। मैं आपको खुद ही कॉल कर दूँगी। सोच क्यों रही हैं आप? आइए ना, अभी चलते हैं हम दोनों कहाँ? बाहर, एक साथ। देखिए, आप कुछ गलत ही सोच रहे हैं। मैंने कहा ना मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सोच के बताऊँगी आपको। ठीक है, दिया आपको टाइम, मैं चलता हूँ। हुँ। तो भाभी जी, क्या सोचा आपने? आप अचानक से अरे! क्या हो गया भाभी जी, क्यों घबरा रही हैं? देखिए, उस टाइम तो आपने मुझे ऐसे करके भेज दिया, मैं चला गया। लेकिन आपका इंतज़ार कर रहा था, सोचा था कि आज पूछ ही लूँ भाभी से जाके। देखिए आप सही कह रहे हैं, पूछना चाहिए। लेकिन कोई सुन लेगा तो क्या ही कहेगा। कौन सुनेगा इस घर में? देखिए ना, आंटी जी तो वहाँ हैं, वो
वहां तक थोड़ा ना जाएगी हमारी आवाज। फिर भी ना उनको उन्होंने अगर देख लिया ना कि आप आए हुए हैं तो मुझ पे खामा शक करेंगे। कोई शक नहीं करेंगे भाभी जी, बस एक बार आप हाँ तो कर दीजिए। अगर मैं हाँ कर दूंगी तो आप अभी चले जाएंगे? नहीं, तो इसी चक्कर में आपने मुझे यहाँ रोक रखा है, मतलब एक बार में आप हाँ नहीं करने वाले? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। बात ये है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन अरे वाह, प्लीज प्लीज शांत, रिएक्ट ज्यादा मत करिए। ठीक है ठीक है। क्या है कि देखिए, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे सोचना समझना, मतलब आपको पता ही है कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। क्या सोचना और क्या समझना, आपके ससुराल वालों के बारे में मुझे अच्छे से पता है, और वो भी इनफैक्ट मेरे बारे में जानते हैं। आप आना जाना करेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। नहीं, जब मैं बचपन से यहाँ आ जा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आज कैसे मेरे ऊपर शक करेंगे? बचपन से मैं यहाँ नहीं थी ना, आप थे। अब मैं आ गई हूँ, अगर आप आना जाना फिर से स्टार्ट करेंगे तो। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। लेकिन हमारा मिलना मुश्किल हो पाएगा। मुश्किल नहीं, देखिए इस चीज़ को आसान कर लीजिए। वो वो क्या है ना कैसे? कि अब आपसे हाँ सुन के ना हमारा तो मन करने लगा है। तो आप ही बताइए, कैसे हम मिल पाएंगे? कैसे क्या मिल पाएंगे? अब जब भी अपने मायके जाएंगे, एक दो बार हम छोड़ आएंगे आपको, तब साथ में टाइम एक्सपेंड भी हो जाएगा और हमारी कुछ बातें भी। टाइम स्पेंड होता टाइम स्पेंड, है। कोई नहीं भाभी जी, जो भी हो, लेकिन हमें तो आपके साथ वक्त बिताना है। लेकिन मैं मायके जाऊंगी तो आपको पता ही है कि आपके दोस्त भी साथ में ही जाएंगे। तो क्यों हो गया, हम आपके पीछे वाली सीट पे बैठ जाएंगे, मज़े तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस तरह की बातें मत करिए, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आपके दिल में क्या क्या हो रहा है बताइए ना। नहीं तो एक काम करते हैं ना, आपके वाले रूम में तो कोई नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, अब मैं हमारे वाले रूम में नहीं जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ससुर जी बैठे हैं, ओहो। टीवी देख रहे हैं ना वो, इसलिए। सुनिए ना, हम्म। आज रात में आपके दोस्त की नाइट ड्यूटी है, हाँ, तो आप रात को आ सकते हैं। अच्छा, हम्म। तो कहाँ मिलेंगे आप, ऊपर छत पे या फिर सीधा डायरेक्टली हम आपके कमरे में आए? अरे नहीं नहीं, मैं छत पे आ जाऊंगी, पीछे वाले दरवाजे से। इंतजार रहेगा हमें आपका। ठीक है। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम इंतज़ार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप सो जाएं और हमें अधूरा में छोड़ जाएं। आप जाइए, मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। ठीक है, इंतज़ार करेंगे आपका। टाइमिंग? 10:55 पे। 10:55 पे। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है। इंतज़ार रहेगा।